हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। एंड वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली इन यूके ब्लॉग। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये मॉर्निंग का सीन है और ये संडे मॉर्निंग है। हम लोग उठे तो देखा कि इस तरीके से पूरा स्नो स्नो हो रखा है। और ये तो खैर थोड़ा सा जैसे पिघलने लग गया है। और सुबह से अंधेरा था तो कुछ मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन अभी भी कोहरा है तो इतना सा था तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ। वो वाला स्नो जैसे होता है ना कि एकदम बारिश वाला, एकदम जो रुई के तरीके से गिरता है, वैसा स्नो नहीं है ये ठोस वाला है। तो ये जब बाद में जब जमने के बाद लोग चलते हैं ना तो चलते चलते ठोस हो जाता है। ये वैसा है और स्लिपरी बहुत होता है ये वाला। इसी तरीके से घर के सामने भी पूरा वाइट वाइट पूरा चादर बिछी हुई है, सफ़ेद सफ़ेद जैसी। और ये तो मैं ऊपर बच्चों का जो है रूम से ठीक कर रही थी, वेडिंग वगैरह उनका बना रही थी। बस उठने के बाद ही, क्योंकि संडे था सब लेट में ही उठे थे, तो मैं बस विंडो से थोड़ा सा ये सीन लेने लग गई। और ये बेटे के रूम के बाहर से है, तो ये देखिए कुछ घरों पे कुछ इस तरीके से है। उसके बाद फिर नया अभी जस्ट यही सोफ़ा आया है। ये देखिए सबने श्री गणेश कर दिया है बैठ के। इसको मूव करो उधर, इसको मूव करो उधर, इसको खोलना है ना। He pulled off the thing. He pulled this off. और How do you this thing? ये इसको खोलो जरा। Okay. ये ऐसे खुल जाता है। स्टोरेज भी है। Wait, is it weak? ये हैंड रेस्ट है। ये 3 पोजीशन ऊपर आता है और 3 डाउन होता है। तो यस, टर्निंग टू द बेड। सो ये बेड बन जाता है, तो एटलीस्ट एक स्पेस यहाँ भी रहेगा कि कोई गेस्ट आए तो हम उसको सुला सकें। अल्टरनेटिव ऑप्शन। No! Leave my fish alone. Don't kill my fish. सो ये कॉर्नर सोफा है। तो ये देखिए जो वर्स्ट थिंग है वो ये है रबिश। वो ये छोड़ गए हैं, ये हमें फेंकना है। They're gonna be grateful if they just throwed it away. No, it's because they don't have space in that hand. Because they have loads of. और जो हमारा पुराना वाला सोफ़ा था 3 सीटर रिक्लाइन वाला, वो हमने जो है डाइनिंग रूम में लगा दिया है। ये भी न्यू ही है, 6-7 साल पुराना है। हमने लिया था DFS से, तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे। यहाँ भी अपना बैठ सकते हैं और आराम से इस पर ये खुल जाता है तो सो भी सकते हैं। तो बस यहाँ का सेटअप ऐसे है। यहाँ सेटअप किया, इसको अंदर लगाने के बाद फिर उस रूम में, लिविंग रूम में सेटअप किया। सुबह सुबह उसने बेल बजाया तो मैंने सोचा आज कौन आने वाला था सोफ़ा ये जो है मंडे को, बट ये संडे को ही आ गया। और अच्छा हुआ मंडे को नहीं आया। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने अपने दोनों पाल को हमने बिठाल दिया है और मैं उसके आगे से खड़ी हूँ तो कैसे झांक झांक के टीवी मुझे मेरे साइड से, एक को तो बिल्कुल से सीधे टीवी दिख रही है, एक को नहीं दिख रही है, तो मेरे साइड से झांक के देखने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो मैं कोई नया चीज़ लेती हूँ, चाहे बेड है चाहे सोफ़ा है। इवन मैंने रामकृष्ण के लिए बेड लिया था जब, तो सबसे पहले मैंने ठाकुर जी को ले जाकर बिठाया था। तो उसी वजह से मैंने बच्चों को बिठाल दिया है यहाँ पे। भगवान का रूप ही है ये। तो ये सेटअप हो गया। उसके बाद हस्बैंड भी वर्क से आ गए थे, तो ऐसे ही हल्का फुल्का खाना खाने का मन था सबको। तो जो हमारा थोड़ा सा राइस बचा हुआ था लेफ़्ट ओवर, वो फ्रिज में मैंने रख दिया था।
क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब है, खाना बना हुआ था तो किसी ने खाया ही नहीं था सुबह में। बच्चों ने थोड़ा खाया था बस, बाकी हमने नहीं खाया। ये भी जॉब पर थे तो यही चावल मैंने फिर आने के बाद भून दिया। इसमें थोड़ा सा मटर डाल के, करी पत्ता डाल के और अच्छे से इसको घी में फ्राई कर दिया। चाय बना लिया है। ये मटर पुलाव के तरीके से ऐसे ही हम लोग खा लेंगे तो अच्छा लगता है। और रामकृष्ण के लिए मैंने वो देखिए खिचड़ी चढ़ा रखा है। उनके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है और हम लोग ये खा लेंगे। उसके बाद शाम को फिर सब लोग बैठे थे। बहुत दिनों के बाद में फैमिली टाइम ऐसे ही बिताया हमने। और अक्सर तो हस्बैंड रहते ही नहीं हैं, बट उस दिन तक रामकृष्ण की तबीयत सही थी, उतना ख़राब नहीं था। मेरा ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो जब हम लोग खाने वाले थे तो ये दोनों सो रहे थे तो मैंने खिचड़ी बना के रख दिया था तो इनको नहीं खिलाया था। और यही करीब दोपहर का टाइम हुआ है अभी, तो बस अब इनको खिला रही हूँ। ये उठ गए और हमने पहले ही अपना, जब ये सो रहे थे उसी समय हमने खा लिया था। तो उसके बाद फिर हमारे जॉब से फ़ोन आ गया। मुझे जॉब पे भी जाना पड़ा। बाहर तो ठंड बहुत ही हो रही है और तबीयत ख़राब होने का मेन रीज़न यही होता है हमारा कि घर में, बाहर तो -0, -2, -1 ये टेम्परेचर आजकल चल रहा है और घर में अच्छी खासी जो है हीटिंग होती है। तो घर में तो पता ही नहीं चलता, आप घर में रहोगे तो पता ही नहीं चलता कि ठंड भी है इस कंट्री में। यहाँ का जो सिस्टम है वो इसी तरीके से है। तो घर में हीटिंग की वजह से ये सब नहीं मालूम होता। तो अगर आप एक टी शर्ट पहने हो तो आराम से रह सकते हो। फिर भी हम लोगों ने अच्छा खासा कपड़ा पहन रखा है। और बिकॉज़ जो नीचे का हमारा जो फ्रंट डोर है वो काफ़ी पुराना हो चुका है और वो सिंगल ग्लेजिंग ही है, पुराने टाइप का डोर है। तो वहीं से थोड़ा ठंडक आती है। तो इसी वजह से हल्का सा नीचे लिविंग एरिया में ठंडक रहती है। हालांकि उतना कुछ नहीं होता लेकिन लगता ही है ठंड। तो इसीलिए कपड़े अच्छे खासे पहन रखे हमने, वरना आप एक टी शर्ट में भी रह सकते हो। फिर रामकृष्ण को सुलाने के बाद मैं जॉब के लिए निकल गई और सुबह में मैं 5 बजे आ भी जाऊंगी, जल्दी ही आ जाऊंगी। तो ये है, मैं देखिए मैं कार में अपने बैठी हूँ और ऑन कर दिया है डिफॉस्ट होने के लिए। 15-20 मिनट आजकल लग जाता है कार को रेडी करने में, मतलब ड्राइव करने के लिए। तो ये देखिए बर्फ़ कैसे जमे हुए हैं पूरे गाड़ी पर। -2 टेम्परेचर बाहर का दिखा रहा है अभी भी। फिर ये मंडे मॉर्निंग का है। मैं आ चुकी हूँ, सुबह के 5 बज रहे हैं और आने के बाद मैंने चेंज किया। चेंज वेंज करने के बाद में फिर किचन में आई हूँ। बच्चों को स्कूल जाने के लिए मैं उनका पैक लंच बना रही हूँ। तो आज मैं क्रीम सैंडविच बनाऊँगी उनके लिए। तो यहाँ लास्ट टाइम जब मैंने शेयर किया था आपके साथ, तो ये डबल क्रीम है और इसमें मैंने शुगर मिलाया है। लास्ट टाइम मैंने ये बताना भूल गई थी कि इसमें शुगर भी मिलाया है। तो मेरे पास कमेंट्स आए थे कि इसमें और क्या मिलाया है, हमने शुगर मिलाया है कि नहीं। तो यस, हमने इसमें शुगर मिलाया है अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से। आपके यहाँ जैसे खाए जाते हो आप मिला सकते हैं शुगर। फिर यहाँ पे इस तरीके से मैंने 2 ब्रेड ले लिया है। इसका जो एजेस होता है वो मैंने कट कर दिया है। बच्चे नहीं खाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। और मैंने ये 50-50 ब्रेड लिया है। मेरे पास यही ब्रेड था, हम यही यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर आप वाइट ब्रेड में बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा और अच्छा लगता है। बट मैं वाइट कम लाती हूँ, कभी कभी ही लाती हूँ।
तो ये सैंडविच बच्चों को बहुत अच्छा लगता है हमारे। और बस इसको सारा क्रीम मैंने इस पर इस तरीके से लगा दिया है, और ये बीच में मैं चीज़ डाल दूँगी। चीज़ थोड़ा सा ये सॉल्टी है, तो ये नमकीन और मीठे का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अच्छा लगता है इसके साथ बच्चों को। तो चीज़ ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालें, ना डालें। आप वाइट चीज़ भी डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सॉल्टी था तो मेरे पास ये था तो मैंने यही डाला है, बिकॉज ऑफ इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बस इस तरीके से मैंने इनका लंच तैयार कर दिया है, और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कुछ कुछ देने की कोशिश करती हूँ। तो ये है दोनों का पैक लंच, और बस रेडी है। और उसके बाद फिर रामकृष्ण को खांसी आ ही रही थी, तो हम और सांस उनकी फूल रही थी, तो हमने जीपी फ़ोन किया। तो जीपी ने कहा कि आप उनको हॉस्पिटल ले जाओ। तो हम उनको फिर हॉस्पिटल लेकर चले गए, बच्चों को स्कूल छोड़ा और उधर से ही हम हॉस्पिटल निकल गए। हॉस्पिटल हमें पूरा दिन लग गया। हम शाम को फिर लौट रहे थे, तो उस समय ड्राइविंग के टाइम पे मुझे ये सनसेट हो रहा था, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मुझे इस तरीके का जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ही पसंद है। मैं रातों में छत पे लेट के चाँद को देखती रहती थी, तारों को देखती रहती, सप्तऋषियों को देखती रहती थी। और ख़ास वैसे तो आप पूरा देख ही नहीं सकते हो सूर्य की तरफ, लेकिन ये कुछ ऐसे पल होते हैं कि जो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो अब पता नहीं मैं अपने उस शब्द में वो एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं उस भाव को, बट जो लोग समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर हम जो है रास्ते में फिर ये पार्किंग पड़ा रेलवे क्रॉसिंग का, तो ये ट्रेन जो है हमारी निकली सामने से, और तुरंत ये जो बैरियर होता है ये तुरंत यहाँ ओपन हो जाता है। जैसे इंडिया में थोड़ा सा टाइम लेते हैं ना, बट यहाँ ऐसा नहीं होता, तुरंत ओपन हो गया। हाँ, उसमें किसने बोला था, अब बताओ। राम वीडियो राम तो तुम पहले बिन बैग में गए, फिर उसको खोला, उसमें क्या करने गए थे, बॉक्स में निकलना है वापस। आ जाओ आ जाओ, जाओ निकालो, जाओ निकालो, भाई को निकालो, जाओ भाई को निकाल के आओ। मजा आया, निकालो, जाओ हेल्प कर दो, हेल्प कर दो, आ जाओ इधर से, उठो, हाँ इसको निकालो, निकालो 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 निकालो, आओ आओ, अच्छा आओ आओ, बाहर आओ, आओ आओ, निकाल दो, pull him out. आओ, अच्छा आओ आओ आओ, हैंड दो, हैंड हैंड दो। अब तुम जाओगे। तो देख लीजिए इन लोगों की बदमाशी। ये हॉस्पिटल से लौट के आए हैं, उसके बाद का इनका नज़ारा है। फिर ये शाम को मैंने कुछ नहीं बनाया, एक्चुअली एक दिन पहले वो बनाया था, आलू के पराठे बनाए थे, तो आलू बचा हुआ रखा था, तो उसी का हमने फिर ब्रेड पकौड़ा बना लिया थोड़ा सा, और चाय बनाया, बच्चों के लिए थोड़ा सा चिप्स बनाया। अच्छा, घोल में मैंने क्या मिलाया मैं ये भी बता देती हूँ। घोल में मैंने ये बेसन लिया है,
इसमें हल्दी है, थोड़ा सा गरम मसाला मिलाया है, हींग है, और जो पेस्ट में मैंने लहसुन है लिया, लहसुन ले लिया है, उसमें काली मिर्च है, जीरा है और अदरक है, और एक जो है ग्रीन चिली है, वो मैंने पीस लिया है अच्छे से, और बस उसको मैंने एज ए पेस्ट मिलाया है घोल के साथ। और बस यहाँ पे जो आलू हमारा था उसको ब्रेड पे रख के और इस तरीके से फैला के, और हमने इसको 4 भाग में काट दिया है। मुझे वो बड़े बड़े वाले ब्रेड पकौड़े नहीं अच्छे लगते, ये कढ़ाई में अच्छे से 4 भाग में आ भी जाते हैं और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। बस इसको छोटे छोटे इस तरीके से हमने बना के इसको तल दिए हैं। तो आप चाहे तो ट्रायंगल कट कर सकते हैं, बट मैंने वैसे ही कट किया है 4 भागों में, और ये साइज के अच्छे होते हैं। फिर जो आलू का चिप्स होता है ये सबको पसंद होता है। मैं इस तरीके से पकोड़े वगैरह बनाती हूँ तो ये ज़रूर बनाती हूँ, बच्चे बहुत मन से खाते हैं। तो सब ने खाया, और मेरे दोनों चंगू मंगू तो बहुत ही चटुरू हो गए हैं, उनको तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बस हमने चाय वाय पिया, उसके बाद फिर अभी ट्री नहीं लग पाया था। शिवांश के बर्थडे के दूसरे तीसरे दिन मैं लगाती थी ट्री, तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इस बार कुछ भी नहीं ट्री वगैरह लगाया, निकाल के इनके पापा ने रख दिया था आज। तो क्योंकि वो जॉब पे गए नहीं, हॉस्पिटल ही पूरा दिन बीत गया, तबीयत उनकी भी ख़राब थी, हो गई है 2-3 दिन वो भी नहीं जॉब पे फिर गए। तो ये देखिए बच्चों ने सारा मेहनत किया, इन्होंने ही ये ट्री जो है लगा दिया है और यहाँ डेकोरेशन कर दिया है, और हमारा क्रिसमस ट्री रेडी है। बहुत अच्छे से प्रियंका शिवांश ने सजाया है, हालांकि रामकृष्ण रहने नहीं देते हैं, उस ट्री की जो है सामत आई हुई है। और बस पूछिए ना कि क्या बताऊँ अब मैं। ओहो, गिरा नहीं है अब तक, बाकी उसमें से जो उसके बबल्स हैं वो सब निकाल के खेलते हैं ये, बट लगाना तो था ही। और बच्चों का त्यौहार होता है, बच्चे बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं क्रिसमस के लिए। वो यहाँ रहते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है, और हम लोगों के तो बहुत से त्यौहार होते हैं साल भर में, लेकिन यहाँ के लिए बस एक यही ये लोग त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। तो कुछ हमारा अपना क्रिसमस का डेकोरेशन ऐसे ही था, और कुछ तो दिवाली का ही मैंने नहीं उतारा है। बार बार वही काम क्या करूं, एक बार लगाऊं फिर उतारूं, और इतना टाइम नहीं होता है। थोड़ा डेकोरेशन विंडो पे भी कर दिया है, ये देखिए सेंटा लगा दिए हैं। तो बस आज की वीडियो का करती हूँ मैं ऐड, और आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।